हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और आज हम इस वीडियो में हम कन्यादान कविता के प्रश्न अभ्यास जो कि एनसीईआरटी की क्षितिज किताब में दिए हैं उनकी तरफ दृष्टि डालेंगे। हम इस वीडियो में 5 प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे और वीडियो ख़त्म होने के पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सीबीएसई में आए हुए प्रश्नों को भी बताएंगे, साथ ही साथ उनके उत्तर भी बताएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने कन्यादान कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो भी बनाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, यह अंतरित मुस्कान और फसल, छाया मत छूना, इन सभी कविताओं के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को ख़राब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। सामान्यतः लड़की के अंदर शालीनता, कोमलता, भोलापन, विनम्रता, हंसमुख एवं सरल स्वभाव जैसे गुण होते हैं, लेकिन कई बार इन सभी गुणों को लड़कियों की कमजोरी समझ लिया जाता है और इन्हीं कमजोरियों का सहारा लेकर लड़कियों पर अत्याचार किया जाता है। उन्हें अपने बंधनों में फंसा लेते हैं लोग और उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए माँ अपनी बेटी को सीख देती हुई कह रही है कि अपने अंदर शालीनता, कोमलता जैसे सभी गुणों को संजो कर रखना, लेकिन बाहर से अपने आप को कमज़ोर या अबला मत दिखने देना और कोई अत्याचार करे तो उसका डटकर सामना करना। दूसरा प्रश्न, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। प्रश्न का इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस स्थिति की तरफ संकेत किया गया है जिसमें लोग दहेज की लालच में स्त्री को जलाकर भस्म कर देते हैं, और अगर स्त्री को मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं, इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं उस पर कि लड़की स्वयं ही अपने आप को आग में झोंक देती है, स्वयं ही आत्महत्या जैसा कठिन कदम उठाने को मजबूर हो जाती है। प्रश्न खा, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि माँ के अनुसार बेटी अभी ज़्यादा समझदार या सयानी नहीं हुई है, और अगर उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत विपरीत परिस्थितियां बनी या ससुराल पक्ष ने उसके ऊपर अत्याचार किया, तो ऐसी स्थितियों में वो आत्महत्या जैसा कठिन कदम न उठाए। तीसरा प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो लड़की बहुत ज़्यादा सयानी नहीं थी, अर्थात समझदार नहीं थी, सरल स्वभाव की थी और भोली भाली थी। दूसरी बात यह है कि उसने अपने जीवन में केवल सुख ही देखा था, सुख का ही अनुभव किया था और दुख से अनभिज्ञ थी। दुख क्या होता है उसे नहीं पता था, दुख की वास्तविक परिभाषा भी नहीं आती थी उसे विवाह के सुरीले पक्ष का तो पता था, उसकी मनमोहकता को तो पता था, लेकिन उसके पीछे आने वाली तमाम समस्याओं का पता नहीं था। कविता और इन पंक्तियों को पढ़कर यही छवि हमारे दिमाग में आती है। चौथा प्रश्न, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ और बेटी का संबंध बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, उनके बीच का प्रेम बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। वो दोनों आपस में सुख दुख की साथी होती हैं, अर्थात वो दोनों आपस में अपने सुखों और दुखों को बांटती हैं। माँ अपनी बेटी को एक पूंजी के रूप में पालती पोसती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी देखभाल करती है। माँ अपनी बेटी को अब किसी और को सौंपने जा रही है, इसलिए माँ ने अपनी बेटी को एक अंतिम पूंजी कहा है। पांचवा प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। कविता के अनुसार बेटी बहुत ही ज़्यादा सयानी नहीं थी, अर्थात समझदार नहीं थी, भोली भाली थी, सरल स्वभाव की थी। ऐसे में कोई भी उसके साथ अत्याचार कर सकता था, कोई भी उसे अपने बंधनों में फंसाकर उसका शोषण कर सकता था। इसलिए माँ ने अपने जीवन में सीखे तमाम सारे अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को अपने ससुराल के समाज में सचेत रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख दी। सबसे पहले माँ ने यह सीख दी कि अपने सौंदर्य पे घमंड मत करना। अगर उसने सौंदर्य पे घमंड किया तो कोई भी उसके सौंदर्य की तारीफ करके उसे बंधन में फंसा लेगा और फिर उससे कोई भी काम करवा सकता है, अर्थात उसका अत्याचार कर सकता है, शोषण कर सकता है। दूसरी सीख यह दी कि आजकल समाज में दहेज की मांग में बेटियों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता है। ऐसे में परेशानी में आकर आत्महत्या जैसा
कठिन कदम नहीं उठा लेना चाहिए। वस्त्रों और आभूषणों में बहुत ज़्यादा माया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये एक लालच के रूप में होते हैं। लोग इनका लालच देकर तुम्हें अपने बंधन में फंसा सकते हैं और फिर अत्याचार कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। इसीलिए वस्त्रों और आभूषणों में मोह माया नहीं रखनी चाहिए। मैंने यह भी कहा कि ससुराल में और ससुराल के समाज में अपने आप को कमज़ोर मत दिखाना, यानी अपने अंदर शालीनता, कोमलता, ममता जैसे जो गुण होते हैं उन्हें अपने अंदर संजो के रखना, लेकिन अपने आप को समाज में कमज़ोर मत दिखाना। नहीं तो लोग कमज़ोर मानकर तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे। यही सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो माँ ने अपनी बेटी को सचेत रहने के लिए सीख दी। दोस्तों, अब समय है 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ दृष्टि डालने का, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कन्यादान कविता में लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता था? दुख बाँचना मतलब दुख की पहचान करना या दुख का सामना करना। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लड़की अभी अपने माता पिता के साथ रही है, उसने केवल सुख का अनुभव किया है। लड़की का स्वभाव बहुत सरल स्वभाव है, बहुत भोली भाली है और ज़्यादा समझदार नहीं है। जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का और संसार की तमाम सच्चाइयों का पता नहीं है, इसलिए लड़की को दुख बाँचना नहीं आता है। तीसरा प्रश्न, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? कविता में वस्त्रों और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ लोग अपने वाक्योच्चार से, अपनी भाषा शैली से लोगों को अपने वशीभूत कर लेते हैं और उसके बाद उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं, उनसे अनुचित काम करवाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार लोग नारी को वस्त्रों और आभूषणों का लालच देते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, जिससे नारी एक बंधन में फंस जाती है। इसके माध्यम से लोग उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न, लड़की की विदाई के क्षण माँ के लिए विशेषतः अधिक दुखद क्यों होते हैं? प्रश्न का उत्तर यह है, लड़की माँ की सबसे ज़्यादा निकट होती है। माँ की और लड़की के बीच में सबसे ज़्यादा गहरी आत्मीयता होती है। माँ अपनी बेटी के हर सुख और दुख का ख्याल रखती है और उसे बहुत लाड़ प्यार से पालती है, और विवाह के बाद माँ अपनी बेटी से बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए लड़की की विदाई के क्षण माँ के लिए विशेषतः अधिक दुखद होते हैं। चौथा प्रश्न, कन्यादान कविता में लड़की की जो छवि प्रस्तुत की गई है वह उसकी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। कैसे? कन्यादान कविता को पढ़कर लड़की की जो छवि आती है वो ये है कि लड़की का स्वभाव बहुत सरल स्वभाव है, लड़की भोली भाली है, समझदार नहीं है, उसने केवल सुख देखा है, संसार में आने वाली और जीवन में आने वाली तमाम तरह की समस्याओं से अनभिज्ञ है। ऐसे में वो अपने ससुराल में जाएगी, ससुराल पक्ष के समाज से जुड़ेगी। ऐसे में उसे तमाम तरह के नए नए लोग मिलेंगे और तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो उसका शोषण करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे में वो भोली भाली है तो ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाएगी और उनके द्वारा रचा गया प्रपंच कूटनीतियों को समझ नहीं पाएगी। इसलिए लड़की की जो छवि हमारे दिमाग में आती है वो उसकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अब हम आपको 3 प्रश्न देंगे आपकी स्वयं की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको वो प्रश्न न आए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहले लिंक से उनके उत्तर देख लीजिएगा, या फिर आप हमारा कन्यादान कविता का वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, माँ को अपनी अंतिम पूंजी को दान में देते समय दुख क्यों था? दूसरा प्रश्न, आग के विषय में माँ के कथन का क्या अभिप्राय है? तीसरा और आखिरी प्रश्न, माँ अपनी बेटी को किस अवसर पर सीख दे रही है और क्यों? दोस्तों, एक और प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम आपके सामने उस प्रश्न को रखते हैं। इसका भी उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF में मिल जाएगा। वर्तमान समय में आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है? तो दोस्तों, जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहली लिंक में मिल जाएगा। हमने इस वीडियो को बनाने से पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, कन्यादान कविता, यह अंतरित मुस्कान, फसल, अट नहीं रही पर वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। और भी कुछ पूछना हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।